हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस क्लास में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम अपना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ऐसा है, क्लास 10th का ये जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, इसमें हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर लिया था। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर, और हम स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म होने से पहले बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। उसके बाद में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मीन्स स्फेरिकल मिरर। एक बार मुझे चेक करने दीजिए वीडियो क्वालिटी, और वीडियो क्वालिटी भी ठीक है। आई थिंक आपको वॉइस भी, आवाज़ भी हमारी क्लियर आ रही होगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ क्लास के लास्ट तक और एंजॉय कीजिए क्लास को आराम से। और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। कोशिश करेंगे हम, है ना। बाकी आपकी कोशिश आपके हाथ में है, मीन्स आप कैसी कोशिश करते हैं। तो रियल इमेज का मतलब है, जैसे हम पहले बात करेंगे यहाँ पे रियल इमेज, उसके बाद वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होती है ऐसी इमेज जब किसी लाइट के, मतलब लाइट रेस के एक्चुअल में मीट होने पर जब कोई इमेज बनती है तो हम उसको कहते हैं रियल इमेज। जैसे आप लोगों ने सिनेमा हॉल में देखा होगा, जो प्रोजेक्टर लगा होता है, या हमारे क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर लगा होता है, तो प्रोजेक्टर की लाइट एक्चुअल में स्क्रीन पर मीट हो रही होती है, मिल रही होती है, और एक इमेज बनती है। उस इमेज को कहते हैं रियल इमेज। आप एक दूसरे एग्जाम्पल अगर हम समझे, तो दूसरे एग्जाम्पल में जैसे अभी आप लोग देख रहे हो मेरे लिए, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, अभी आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, तो कैमरे की लाइट या जो भी लाइट होती है मेरे फेस में फोकस पे आ रही है, मतलब मेरे फेस पे आ रही है ना, तो फोकस कर रही है। तो इमेज का क्या है, जब लाइट, रियल इमेज, है ना, when light rays meets एक्चुअली, जो क्या हुआ, एक्चुअली दिखाई देती है, मीट, है ना। और एक्चुअली जब लाइट रे क्या कर रही है, एक्चुअली में मीट कर रही होती है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब एक्चुअली में मीट कर रही होती है, तो जो इमेज बनेगा डेट इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे एक एग्जांपल आता है कभी कभी वर्चुअल इमेज का, तो देखो यहाँ पर परछाई शैडो बन रहा है, ये है ना। तो शैडो किसका एग्जांपल है, वर्चुअल इमेज का है। ठीक है, इसके बाद में है मतलब वर्चुअल इमेज। तो इसमें सेम लिखेंगे, हमने लिखा है व्हेन लाइट रेज मीट, एक्चुअली इसमें आप लिखेंगे व्हेन लाइट रेज appears, है ना, हमको मिलती हुई दिखाई देती हैं, appears। सेकेंड ऑप्शन, इट इज ऑब्टेन या इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट इज फॉर्म ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन पर मतलब इसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन पर फाउंड या फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया इसका एग्जांपल। रियल इमेज जो कभी भी बनेगी, रियल इमेज कब बनेगी, तो रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसमें आप लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, तो जैसे लिखा है ना, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा क्या होना बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, ये कैसा होगा, तो ये हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये कैसा होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। अब जबकि आप कहेंगे, सॉरी 4 नंबर, है ना, वर्चुअल इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल, अगर ये इन्वर्टेड है तो वर्चुअल कैसा होगा, इरेक्ट या अपराइट, है ना। इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट, है ना, ऐसे खड़ा, अपराइट मीन्स खड़ा। तो आपके लिए आई थिंक इसमें एक तरीके से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि रियल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमने कहा ना, सिनेमा हॉल में जो लाइट एक्चुअली मीट होती हुई स्क्रीन पर दिखाई जाती है, दैट इज ये रियल इमेज। वर्चुअल इमेज अभी आप देख रहे हैं, हमारा शैडो ये दिखाई दे रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन वाई स्फेरिकल मिरर। इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपका मन। ठीक है, रेस कर देते हैं। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, इसके बाद में कॉन्वेक्स का। एक बार फिर से मुझे चेक कर लेने दीजिए, आई थिंक क्वालिटी ठीक है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि क्वालिटी मेंटेन रहे ना। क्वालिटी मेंटेन का मतलब ये नहीं है वीडियो की क्वालिटी, आपके जो क्लास की क्वालिटी है ना ये भी मेंटेन रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इमेज फॉर्मेशन का। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज आप हेडिंग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी हम इसका फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। दिस इज ए कॉनकेव मिरर। इसके आउटर सरफेस, कॉनकेव मिरर की क्या पहचान है, तो आउटर सरफेस पर पॉलिश होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी एक, जिसको हम पी ए लिखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो इनर साइड कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, है ना। ये इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो कहोगे सर आप ये फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज P फॉर पोल। ठीक है, फर्स्ट केस है when object is या when the position of the object, आप ऐसे भी लिख सकते हैं when the position of the object या when object is at infinity, है ना। infinity, infinite ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तब इसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कॉनकेव मिरर के इनफाइनाइट पे रखते हैं, मतलब अनंत पे रखते हैं, हमें नहीं पता उसकी पोजीशन कहाँ होगी, डेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो जब हम किसी को इनफाइनाइट रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो लाइन्स होंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल आएंगी कि सर पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। कहाँ पे टकराएंगी सर, मिरर पे। और मिरर पर टकराने के बाद जब ये वापस होंगी रिफ्लेक्ट होके तो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो इसका जहाँ पर भी पॉइंट पे जो मतलब जिस पॉइंट पर इमेज बनेगा वो पॉइंट कौन सा होगा सर, फोकस पॉइंट होगा, है ना। एक आप ऐसे करके और बना लीजिए, सेकेंड थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, है ना, एक लाइन और हम ऐसे करके ले आए, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जा रही है, एट द फोकस। तो ये हो गया इसका इमेज फॉर्मेशन। मतलब अब जब हम इमेज फॉर्मेशन लिखेंगे किससे, कि जब कोई कॉनकेव मिरर से जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट द फोकस। किसी किसी बुक में आपको एट द फोकस नहीं मिलेगा, नियरली इक्वल्स टू एट द फोकस, मतलब फोकस के बहुत पास। लेकिन फोकस के पास कोई और पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा और पॉइंट तो है नहीं जिसको हम और कोई नाम दे लें। तो हम क्या नाम देते हैं इसको, एक्चुअल में मान लेते हैं कि ये नियर बाई किसके होगा, फोकस के। रियल या इन्वर्टेड इमेज का कैसा होगा, तो जो इमेज बनेगा ना वो इमेज कैसा होगा, आप हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, सेकेंड इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सेकेंड केस में हाईली डिमिनिश्ड। आप कहेंगे सर ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। और कहाँ पे बनेगा, तो एट फोकस, या तो फोकस या नियर बाई फोकस, है ना, नियर बाई फोकस। मैं लिख दिया एट फोकस या नियर बाई फोकस। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर का। कहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, एट इन्फिनिटी। आप इसको नोट कर लें, डायग्राम बनाए, स्क्रीनशॉट है, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। इसको देख लो, फिर हम इसके बाद इसका सेकंड केस बनाते हैं। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड में कभी कभी इसको पॉइंट साइज भी मानते हैं, मतलब बहुत बड़ा इमेज है, जब इसका एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जब इसका इमेज बनेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा। सेकेंड हम इसमें करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज या व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड
VEYOND बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले। देखो सबसे पहले इमेज जो रखा हुआ था वो कहाँ पे था, इनफाइनाइट। ये लाइट कहाँ से आ रही थी, इनफाइनाइट से। अब हमने इमेज को थोड़ा आगे ले आए, तो कहाँ पे ले आए सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले ले आए। तो फिर से हम बनाएंगे एक, कौन सा, तो फिर से सेम रहेगा, कौन सा मिरर, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर। बात किसकी हो रही है, तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है ना। जो इमेज फॉर्मेशन है, हेडिंग भी है कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आगे ऐसे ही चली जाएगी, हम इसको नाम यहाँ लिख देते हैं PA फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। ये है F फॉर, आप कहेंगे सर फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब हमने मान लिया कि इससे कुछ पहले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, है ना। इसका नाम हमने क्या लिख दिया, B और A, मतलब A और B। जो ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया उसका नाम हमने क्या मान लिया, AB ऑब्जेक्ट। दिस इज ए AB ऑब्जेक्ट। अब आप देखें इस AB ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट रे जाएगी कहाँ जाएगी सर, ये फर्स्ट रे जाएगी मिरर पे। कहाँ जाएगी, मिरर पे। रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से वापस आएगी, तो रिफ्लेक्ट होगी जो वापस आएगी वो कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। ठीक, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। आपको इसमें अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बताओ कि रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ गई। सेकेंड रे जो चलेगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और कहाँ तक जाएगी, मिरर पे ही जाएगी। तो आप देखें जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से आने वाली लाइन यहाँ पर जो एक दूसरे को कट कर रही है, यहीं पर इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा और इसका नाम हम देंगे तो A-B'। दिस इज A' एंड दिस इज B', ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए A', ठीक। तो इसका इमेज बन गया A', B' पे। आप एक बार चेक कर लो, मुझे भी चेक कर लेने दीजिए, ठीक है। एकदम क्वालिटी ठीक है, आप इसको नोट करते जाएं। अब हम इसका लिखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, मतलब कैसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हम कैसा लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मीन उल्टा, रियल मीन्स कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है। सेकेंड है, हमने लिखा था हाईली डिमिनिश्ड, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, है ना, बस डिमिनिश्ड। या आप लिख सकते हैं स्मॉल, एक और लाइन लिख सकते हैं, स्मॉल इन कंपैरिजन, स्मॉल इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अच्छा, कहाँ पे बनेगा, तो आप लिखेंगे कि सर बिटवीन सेंटर एंड फोकस। किस किस के बीच में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। आप देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। हम इसके बाद इसका दो केस हो गए। फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सेकेंड जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे और इन्फिनिटी से आगे ले आए, तब ये केस है। अब हम थर्ड केस आएगा, थर्ड केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो उसका इमेज क्या बनेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, हमारा काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, है ना। उसके बाद आपको चलना खुद है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको अगर नहीं याद हो रहा है, आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लें, एक बार दो बार, जितना आपका मन करे आप इसको देखते जाएं। आपको लगे हाँ कि इसमें कुछ आपको सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। बाकी आपका मन, शेयर करें, लाइक करें, ना करें, लेकिन आप वीडियो को देख के इमेज फॉर्मेशन सीख जाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। आप चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ये ना करें, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आप चैनल पे कुछ सीखने आए, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को सीखने आए, तो आप इमेज फॉर्मेशन को सीख कर जाए। मेन मोटिव ये है कि आपको हमारा इमेज फॉर्मेशन सिखाना, ये मोटिव नहीं है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या लाइक कराना। आपका मन है तो कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन जो मेन हमारा मोटिव है वो ये है कि आप यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन सीख के जाए। चलिए अब हम इसी कंडीशन में आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस पे हम यहाँ पर देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, प्लेस्ड एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
आप जरा एक पहले देखो, पहले कहाँ पे था ऑब्जेक्ट? एट इन्फिनिटी। सेकेंड केस में इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे। थर्ड केस में हम इसको कहाँ ले आए? डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए तो फिर से हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन ये देखो आप वैसे ही बनाएंगे। क्या है ये? कॉनकेव मिरर, है ना। दिस इज कॉनकेव मिरर। अब तो आपको रट गया होगा कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ऐसे होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो हमने फिर से बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। दिस इज एफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है ना, ए बी। तो आप देखें जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका हमें क्या बनाना है? इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रे कहाँ जाएगी? तो सर ये मिरर पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से वापस आएगी? तो रिफ्लेक्ट होके जब ये वापस आएगी तो सर फोकस से वापस आएगी। कहाँ से वापस आएगी? फोकस से, ठीक है। फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे वापस आएगी? फोकस पे वापस आएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट मतलब रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस आ रही है। सेकेंड रे कहाँ से जाएगी? तो सेकेंड रे भी फोकस से ही जाएगी, है ना, मिरर से टकराएगी। अब ये कहाँ से वापस जाएगी? तो जब मिरर से टकराएगी और ये वापस होके, एक सेकेंड, थोड़ा डायग्राम गलत है, आप मुझे फिर से बनाने दीजिए इसको। ठीक है, अभी फिर से क्लियर हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। असुविधा के लिए खेद है, क्षमा करें। बहुत से लोग गुस्सा हो गए होंगे, मुंह फुला लिया होगा, तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी हो गई, है ना। हैप्पी रहिए और फिर से देखते हैं। कोई बात नहीं, इस बार नहीं बना तो इस बार अच्छा बनेगा। फिर से हमने क्या लिया इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट। दिस इज ए, दिस इज बी। फर्स्ट रे यहाँ से जाएगी, है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वापस कहाँ से आएगी? सर ये रिफ्लेक्ट होके आएगी सेंटर ऑफ, सॉरी, फोकस से। यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड रे फिर से कहाँ से जाएगी? सर फोकस से जाएगी, मिरर पे जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस इसको बताना है, ये फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब जो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जहाँ पर ये कट करेगा ना, ये वाला पॉइंट है, यहीं पर इसका इमेज बनेगा और इस इमेज का नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश। डाउट कोई? अब बताएं आप। जैसे फिर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। ए बी से फर्स्ट रे पैरेलल रे कहाँ गई? मिरर पे। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से वापस होके जा रही? फोकस से। सेकेंड रे कहाँ से गई? सर ये फिर से फोकस से, फिर से नहीं मतलब फोकस से जाएगी सेकेंड रे। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे यहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो फिर से हम लिखेंगे इमेज कैसा होगा? तो आप लिखेंगे इमेज होगा सर रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना, उल्टा। आप लोग भी देखें, उल्टा हो गया, ऐसे था पहले, ऐसे था, अब ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। सेकंड केस कैसा बनेगा? तो आप लिखेंगे सेम इन साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है सेम उसी साइज का बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो सर एट सी पर ही बनेगा, ठीक है। आप इसको भी बना लीजिए, कहाँ पे बनेगा? एट सी पर बनेगा, मतलब जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। एकदम क्वालिटी क्लियर है, आप इसको बना लें। इसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ केस पे। तो फोर्थ केस पे अब हमें देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी गई है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए, है ना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आपको आगे याद रहेगा। अदरवाइज आप अपना अगर साथ साथ बनाते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, जैसा आपके लिए अच्छा लगे। केस फोर्थ है यहाँ पर, थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस,
है ना। आज केस लड़े जाएंगे, 3 केस लड़ लिए हैं अभी साहब, जज साहब ने फैसला नहीं दिया है, तो कोई नहीं, आगे चल के लास्ट में जज साहब फैसला देंगे इसका। तो हम केस नंबर यहाँ पर 4 पढ़ेंगे। ओके, इमेज फॉर्मेशन का केस 4th केस है इसका। when object is between C and F, मतलब जब ऑब्जेक्ट को, अब हम कहाँ ले आए, अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे और फोकस से थोड़ा पीछे, तो इसका मतलब क्या, बिटवीन में आ गया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कहाँ पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हम फिर से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेंगे, तो कहोगे सर एक फिर से क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर। दिस इज ए कॉनकेव मिरर, हमें हर बार क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर। ठीक, फिर कॉनकेव मिरर के बाद में सर एक हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को बना लिया P, और दिस इज PA, दिस इज F पॉइंट मीन्स फोकस, दिस इज फोकस, एंड दिस इज C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में है कहीं पे यहाँ पे। तो अब हम इसको मान लेते हैं ये B ही रहेगा, इसको A लिख लेते हैं। फिर से सेम केस है कि जो फर्स्ट रे जाएगी वो मिरर पे जाएगी, ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके हुई जाएगी सर, F से होके जाएगी। कोई डाउट? ठीक है, फर्स्ट रे हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब ये जो फर्स्ट रे थी ना, यहाँ से ये सेकंड रे कहाँ से जाएगी, तो इसको भी क्या करेंगे, अब डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और सेम वापस आएगी। कहाँ से जाएगी वापस, हमें नहीं पता कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो हम इसको थोड़ा पीछे बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब क्योंकि डायग्राम नहीं बन पाएगा, यहाँ बना लेते हैं, देखो यहीं कहीं पे आएगा, मतलब एक कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये कहीं ना कहीं जाकर इसको कट करेंगे ऐसे करके। ये वाली देखो यहाँ आ रही है, ये लाइन आप स्ट्रेट रहेंगे, मैं अभी थोड़ा और इसको सही से बना देता हूँ। ये है C, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर C और F के बीच में, और ये यहाँ पर जाके कहीं पे कट करेगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे कट किया, तो इमेज बनेगा A डैश और B डैश, ठीक, A डैश एंड B डैश, दिस इज इमेज A डैश एंड B डैश। देखो कैसे बनाएंगे इसको, कि जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिडिल में है, तो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट रे जाएगी, वो कहाँ जाएगी, ये सेंटर मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से वापस होते हुए सीधे निकल जाएगी। सेकेंड रे जो इसको है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक रे और जाएगी, वो कहाँ जाएगी, फोकस पे, और वापस होते हुए रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर को आगे कहीं पे ये जाके एक दूसरे को कट करेंगे, जहाँ पर ये कट करेंगे वहीं पर इसका इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, तो सर रियल बनेगा। और कैसा होगा सर, इन्वर्टेड होगा, है ना। फर्स्ट सेकंड कैसा होगा, तो आप लिखेंगे एन लार्ज, बड़ा होगा, एन लार्ज, आप इसको लिख सकते हैं लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। कहाँ पर बनेगा, तो आप लिखेंगे बियॉन्ड सी के पीछे। देखो आप C के पीछे तो बना है ना, और बड़ा बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का केस। आई थिंक क्लियर होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसको लिखते जाएं, है ना, लिखना नहीं भूलें, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर आप लिखना भूल जाएंगे तो इसलिए आप क्या करते रहें, लिखते जाएं इसमें, ठीक है। अब हम इसका पढ़ेंगे केस नंबर 5th, केस नंबर 5th, ठीक है। तो हम इसको फिर से इरेज कर देते हैं, है ना, मिटा देते हैं। हमको मिटा सके जमाने में ये दम कहाँ, है ना। तो हम जरा अपने मोबाइल की लाइट को ऑफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही होगी, तो हम अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को आपको कम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप 1 मिनट का हमें टाइम दें, हम इसकी ब्राइटनेस को कम करते हैं, और उसके बाद में जैसा भी होगा उसको देखते हैं, ठीक है।
तो इसमें ब्राइटनेस के लिए यहाँ पर देखते हैं, जैसा भी होगा उसके लिए क्लियर करते हैं। 1 मिनट आप रुकने आइए। और यहाँ पर हम अब आपके लिए क्लियर आ रहा होगा, है ना, ब्राइटनेस एकदम क्लियर है। बारिश होने लगी, आई थिंक वो हो आंधी आ रही है, तो हम जरा गेट लगा लें, हमारी तरफ भी आ रही है आंधी आज। अब हम इसमें बनाते हैं 5th नंबर का, ठीक है। 5th नंबर का देखते हैं। अभी अब लोग छत पे ऊपर गेट बंद करने गए हुए हैं, तो आपने डिफरेंट टाइप के साउंड को सुन रहे होंगे, है ना। तो हालांकि ये देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें जो अब आएगा, इसमें इमेज फॉर्मेशन आएगा, इमेज फॉर्मेशन 5th नंबर का। तो 5th नंबर का इमेज का जो फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आप 1 मिनट का टाइम और दीजिए, ब्रेक देते हैं प्लीज़, ठीक है। हम वीडियो को पुश करेंगे, अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड। एक्चुअली में आंधी आ रही है ना, तो अभी थोड़ा वो हवा आ रही, तो गेट वेट बंद किया, आपको डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा होगा बहुत हवा। चलिए अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज, है ना, कौन सा मार्कर था, यही था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ उठा के ले आए, फोकस पे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए, तो हम फिर से क्या बनाएंगे, एक इमेज, वो सॉरी मिरर बनाएंगे। कौन सा, कॉनकेव मिरर। दिस इज ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। फिर से हम वही बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, जिसको हम लिखते हैं फोकस एक होगा, एफ सी भी होगा, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो आप कहोगे फोकस पे रखा है। दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। फर्स्ट लाइन किसकी ओर जाएगी, टूवर्ड्स मिरर, ठीक है। और रिफ्लेक्शन होगा, तो इस बार ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, तो सर फोकस से ही जाएगी। ऑब्जेक्ट भी फोकस पे है, तो ये जाएगी भी कहाँ से, फोकस से ही रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। सेकंड का भी हमने आपको बताया कि सेकंड को पहले तो मिरर पे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, तो ये जाएगी सी से, है ना। सी को हम थोड़ा चेंज कर लेंगे अभी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये आप देखेंगे सी से जा रही है, ठीक। ये भी ऐसे ही सीधे जा रही है, ये भी सीधे आ रहे हैं। तू भी सीधे चल, हम भी सीधे चलें, कहाँ मिलेंगे कुछ पता नहीं, है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे ये कुछ नहीं पता, तो ये कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। हम इसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट, है ना, या एट इन्फिनिटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हो, फोकस पे, तो फोकस पे वही फर्स्ट रे कहाँ से जाएगी, मिरर से, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, सेकेंड रे कहाँ जाएगी, मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और आगे पैरेलल होके ये कहाँ मिलेंगे जाके कुछ पता नहीं है ना। तो ये इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो ये इमेज कैसा होगा, तो आप कहोगे सर इसमें इमेज बनेगा ही कहाँ, तो रियल इन्वर्टेड तो होगा नहीं, क्योंकि कहाँ बनेगा आई थिंक हमें नहीं बताया, लेकिन अगर फिर भी आपको लिखना चाहें तो आप इसमें लिख लें, इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि कहीं तो मिलेंगी जाके, कहाँ मिलेंगी ये नहीं मालूम है ना। मिलना तो है ही, कहाँ मिलेंगे ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसी भरोसे में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। इसके बाद में कैसा होगा, तो आप इसके बाद में ये कहेंगे कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा, है ना, मैग्नीफाइड। कल हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे पिक्सल, पिक्सल, है ना। मोबाइल का कैमरा सुना है मैंने, पिक्सल, 4 MP मेगा पिक्सल, 8 MP मेगा पिक्सल, पिक्सल नहीं पिक्सल। अब तो जो आ रहा है 64 के समथिंग आ रहे हैं मेगा पिक्सल, है ना, 8 का फ्रंट का आ रहा है। अब लोग मोबाइल में कंपटीशन होती है कि कितने मेगा पिक्सल का तुम्हारा कैमरा है। अब तो मोबाइल में भी 4 कैमरे ऐसे करके आ रहे हैं, लाइन लाइन, है ना, एक यहाँ पे टॉर्च दे देगा, ठीक। तो ये पिक्सल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट फाइनाइटी लिख दिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख लो इन्फिनिटी, बोल तो रहा हूँ ना, यहाँ लिख रखा है इन्फिनिटी, ठीक। ये हो गया 5th इमेज। लास्ट इमेज एक और है, हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में बाय बाय टेक केयर बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा है ना, उड़ना जाना आंधी में, लिख लो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा 6 नंबर का, है ना। तो 6 नंबर का हम इसका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अभी आज आपको चार्ट, विद चार्ट की हेल्प से आपको बिल्कुल टेबल एक बना देंगे, आपको रटवा देंगे, टेंशन ना लो, है ना। यहाँ पर आए हैं तो फिर आपको बुक की ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर एक बार भी हमारी क्लास में आए, कोशिश यही है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम कभी कभी यूट्यूब में से भी निकल के मारते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। लास्ट है, लास्ट इमेज हमारा बनेगा 6 नंबर पे, ठीक। अब अच्छा लास्ट इमेज क्या बनेगा,
तो लास्ट इमेज का जो हम फॉर्मेशन करेंगे, जो ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट जो होगी वो बिटवीन फोकस और पोल से होगी, ठीक है। तो फिर से हम बनाएंगे क्या सर, आप तो हर बार यही बना रहे हैं, और क्या। इसका नाम क्या है, इसका नाम है PA, हमारे प्रिंसिपल सर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल सर का मतलब ये नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दिस इज P, ठीक, दिस इज P और दिस इज कॉनकेव मिरर। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F ये लो F है ना, इसको हम क्या लिखते हैं F। अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के मिड में है, तो हम यहाँ मान लेंगे, है ना, यहाँ मान लेते हैं, लड़ो मत। ए बी, ठीक है, ए बी अगर हमने यहाँ पे लिख लिया तो ये देखो क्या होगा, ये फिर से यहाँ से जाएगा इंसिडेंट होके, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से जाएगा, एक मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं बनेगा, तो हम थोड़ा पीछे इसको रखते हैं, है ना, एफ के लिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इमेज का मतलब फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा बन जाएगा, और कुछ नहीं, इसको थोड़ा हटा लेते हैं अभी। तो ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज बी, दिस इज मतलब ए बी, ठीक है। ये लाइन इंसिडेंट कहाँ पे जा रही है, मिरर पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, तो सर ये हमेशा फोकस से ही जाती है, तो आज भी फोकस से जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मान लिया कौन सा पॉइंट है, दिस इज फोकस, ठीक, ये हो गया फोकस। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बाद तो फोकस से ये रे क्या होगी, जब इमेज कहाँ पे आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस के और पोल के बहुत पास में आ गया, तो ये कुछ लाइट को क्या करेगा, इस मिरर से पास आउट कर देगा, पास आउट मतलब आगे निकल जाएगा, और ये भी कुछ इसको क्या करेगा, पास आउट करके आगे निकल जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पे कहीं मीट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम हो जाएगा A डैश B डैश, तो A डैश B डैश। ये वापस रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से जाएगी हमको कुछ नहीं पता, ठीक, इमेज का फॉर्मेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इमेज कहाँ बनेगा, तो आप इसको बोलेंगे सर रियल नहीं है अभी, अब ये होगा वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड बन रहा है मिरर, तो हमेशा हम क्या करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मीन्स होता है खड़ा कर, सीधा। सेकंड है इसमें कैसा बनेगा सर, तो ये आप देखो ये छोटा इमेज है, ये बड़ा बन रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनेगा ये, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। ये हो गए आपके 6 के 6 केस, है ना, बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत बार एग्जाम में आपके डिस्कस करता है, पूछा जाता है, 10th के एग्जाम में ये जरूर आता है, ठीक। तो आपके पास ये 6 के 6 केसेस हो गए यहाँ पर। अब हम आपको एक टेबल की फॉर्म में आपको इनको थोड़ा लर्न करा देते हैं, मतलब एक तरीके से आप टेबल की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाए हो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना, और आराम से स्क्रीनशॉट लेना, खूब अच्छे से छाप लेना, प्रिंट करा लेना, जैसा आपका मन हो वैसा करवा लेना, लेकिन आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको किसी और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना, इतने अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपको बनाना है टेबल, टेबल में आपको कुछ पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 4, लगभग आई थिंक 4 पॉइंट लेंगे, कोशिश करेंगे हमारे सारे पॉइंट इसी में आ जाए। पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ी स्पेस कम है तो हम कम कम लिखेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, कम कम लिखने का मतलब ये नहीं है, शॉर्ट में नहीं, थोड़ा इस साइड में लिख लेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या होगा, इमेज होगा, इमेज के बाद में क्या बनता है, नेचर, है ना, नेटूरे, नेचर कैसा बनेगा, और कैसा बनेगा उसके बाद में कैसा होगा, मतलब इमेज से कैसा बनेगा, नेचर के बाद हो गया साइज, आप लिख सकते हैं साइज, ठीक है, साइज या नेचर मतलब रिलेटिव कैसा होगा कंपैरिजन में, ठीक है। कुछ हम इसमें पॉइंट इसको टेबल की फॉर्म में, फर्स्ट यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे 1, तो 1 की मार्किंग, पोजीशन कहाँ पे था, तो कहेंगे सर आप फर्स्ट वाले केस में था एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना था सर, फोकस पे। नेचर कैसा था, तो नेचर आपने देखा था कैसा था, रियल और
इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, है ना। साइज कैसा था सर, पॉइंट साइज था और हाईली डिमिनिश्ड था, डिमिनिश्ड, शॉर्ट में लिख दिया DIMI, है ना। आप लोग देख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस आ जाते हैं। सेकंड केस में हमने कहाँ पे रख लिया था, तो आप कहेंगे सर बियॉन्ड सी से थोड़ा पहले ले आए थे हम उसको। तो जो हमने इसको कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी जो पोजीशन थी वो पोजीशन कहाँ थी, तो सर आप कहेंगे फोकस, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था। कैसा बना था सर, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल और इन्वर्टेड बना था। किस साइज में बना हुआ था, तो साइज कैसा था, डिमिनिश्ड था, मीन्स थोड़ा सा छोटा हो गया था, है ना, डिमिनिश्ड। थर्ड केस, अब हम बियॉन्ड सी, अब हम इसको ले आए थे एट सी पर। एट सी का मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कहाँ बने था, तो इमेज एट सी पर ही बना था सॉरी, रियल और इन्वर्टेड था, रियल और इन्वर्टेड। साइज में कैसा था सर, सेम साइज का था। सेम साइज का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही था, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट था सेम वैसे ही बना। नंबर फोर्थ, अब हम इसको कहाँ पे ले आए थे, तो सर बिटवीन, कहाँ ले आए थे ऑब्जेक्ट, तो सर बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ले आए थे, है ना। फोर्थ केस में हम कहाँ ले आए थे, सी और एफ के बीच में। तो इसका इमेज भी कहाँ बना था, तो बिटवीन सी एंड एफ के ही बीच में बना था। फोर्थ में सी एंड एफ के बीच में बना था, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड था। इस बार सेम वाले कॉमन लगा देते हैं, हमें नहीं पता कैसा है, हालांकि हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ रियल इन्वर्टेड था। साइज में सर कैसा था, तो मैग्नीफाइड या एनलार्ज था, मैग्नीफाइड मतलब थोड़ा बड़ा था, है ना, और लार्ज। ओके। फिफ्थ पॉइंट में हम इसको कहाँ ले आए थे सर, एट द फोकस पे ले आए थे। जब हम एट द फोकस पे लाए तो कहाँ बना था इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इन्फिनिटी कहाँ मिलेंगे, अनंत पे मिलेंगे। कब मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मिलेंगे तो मिलने का मजा तो आएगा ही, है ना। तो मिलेंगे तो कभी ना कभी मिलेंगे, जब मिलेंगे तो मिलने का मजा भी आएगा, इसलिए क्या करना चाहिए, मिलने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं हम, इंतजार का फल मीठा होता है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो पढ़ने का फल आपको एग्जाम में कैसा देगा, अच्छा देगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है ना, और सीख के जाना है। आप जब भी किसी भी YouTube चैनल से पढ़ें, हम ये नहीं कहते हमारे से पढ़ें, आप किसी से भी पढ़ें, आप ये सोच के पढ़ें कि आज जो कुछ भी पढ़ा है हमको उसको याद ही करना है एट एनी कंडीशन। अब हमने इसको कहाँ मिला दिया, एट द इन्फिनिटी। कैसा बनेगा, तो फिर से वही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड कहीं भी बनेगा जाके, हमेशा यही बनेगा, ठीक है। अब ये होगा कैसा, तो आप लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ओके। लास्ट केस 6 नंबर का, अब कहां पे रख दिया था, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो इमेज कहां बना था, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आप लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, भाई साहब, है ना, मिरर के पीछे। कैसा बना था, तो आप कहेंगे वर्चुअल था, और कैसा था, इरेक्ट था, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसा था, तो मैग्नीफाइड था, हाईली नहीं था लेकिन मैग्नीफाइड था, ठीक है। आप ये एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 6 पॉइंट आपको लिखा है, जो हमने 6 पॉइंट में अभी इमेज फॉर्मेशन किया था वही 6 पॉइंट आपको यहाँ लिखवा दिए। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं अपने नई क्लास में, अगली क्लास में, जिसमें हम कॉनकेव मिरर के और इसके बाद में इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो लास्ट में बोलेंगे आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और लाइक भी कर दीजिए अगर वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल जानकारी मिली हो। और क्या करना है, लाइक करना है, और एक चीज़ और करना है जिसको नाम क्या देते हैं, शेयर करना है, ठीक है। कहाँ पे है ये सब कुछ, तो आपको मिलेगा यूपी वाला, है ना, ठीक। तो यूपी वाला पे हम आपको मिला करेंगे यहाँ पर। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है।